विश्वकर्मा दिवस की बधाई देता हूं और उनके जो योगदान समाज को मिलते हैं उनकी मैं सराहना करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जितने विश्वकर्मी भाई बहन हैं इनकी सेवाओं की वजह से हमारा समाज जो है वो सही तरीके से चलता है, लोगों की जीवन जो है सुगम बनता है और वो बेहतर सुविधाएं दे सकें, तो हम मनोबल बढ़ा सकें, उनको सम्मान दे सकें। इसी उद्देश्य के साथ विश्वकर्मा जी के जन्म जयंती के ऊपर जो है ये दिवस मनाया जाता है। ITI के बच्चे जिन्होंने स्किल कंपटीशन, इंडिया स्किल कंपटीशन में या स्टेट स्किल कंपटीशन में हिस्सा लिया था, उनको प्राइज़ दिए गए। जो हमारे पॉलिटेक्निक में डिफरेंट ट्रेड्स में बच्चे टॉपर थे स्टेट में, उनको इनाम दिए। वो 4 लाख रुपए के इनाम जो है डिफरेंट कैटेगरीज के जो टॉपर थे उनको जो है ये इनाम बांटे गए। जो बच्चों ने अपने मॉडल पेश किए थे वो भी सराहनीय हैं। बच्चों ने टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है डे टू डे, जो लाइफ में चैलेंजेज आए हैं, समस्याएं हैं समाज में, उनको सुलझाने के लिए, तो उसमें बच्चों ने अच्छे मॉडल जो है प्रस्तुत किए यहाँ पे। दूसरा, हमने ये निर्णय लिया कि ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और इवन फार्मेसी में भी हम एक कोर्स ऐड करेंगे, एक सब्जेक्ट ऐड करेंगे इनके कोर्स में कि जिसमें टेक्नोलॉजी का डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज कैसे हो, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट। उसमें AI से लेके स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, चाहे ड्रोन हैं, चाहे हमारे पास रोबोट्स हैं। हर चीज़ का इस्तेमाल हम डिजास्टर की स्थिति में किस तरह से रेस्क्यू में, उसकी डिजास्टर की रिस्क असेसमेंट में, प्रिवेंशन में, रिहेबिलिटेशन में और रेस्क्यू में किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए अगला जो विश्वकर्मा दिवस होगा उसमें बच्चे डिफरेंट मॉडल भी प्रस्तुत करेंगे और अगले साल से हम जो ये डिफरेंट ट्रेड्स हैं इंक्लूडिंग डिग्री कोर्सेज हैं उसमें भी एक सब्जेक्ट के तौर पे बच्चों को डिजास्टर मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजिकल यूज़ के बारे में जो है पढ़ाया जाएगा, ताकि जो हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना भी बच्चे सीखें और भविष्य में भी नए नए जो स्टार्टअप या इस तरह से नई कोई बच्चों के दिमाग में कुछ आइडिया आता है तो उसको भी लेके वो आगे आएँ। टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है ये पूरे हिमाचल में, हर गांव तक इसकी रीच है। हर गांव से बच्चे जो हैं किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, तो इस सब्जेक्ट के बहाने में हम जहां उनको इसकी नॉलेज भी देंगे, वहीं पर जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसकी होगी, उन टूल्स का इस्तेमाल कैसे डिजास्टर के टाइम पे करना है वो भी वो सीखेंगे। तो हमारे पास एक ट्रेंड मैन पावर हर गांव में, हर कस्बे में जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला जो है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में आने वाले समय के लिए साबित होगा। ये पहले होता था लेकिन अब नहीं होता, अब तो स्पर्श अकाउंट है, स्पर्श का लॉ कर दिया है ना सर। स्पर्श अकाउंट है, स्पर्श ही बोलते हैं ना इसको। बिल्कुल। उसमें जिस स्कीम के लिए पैसा आता है वो उसी पे खर्च होता है। और आपने ये देखा होगा कि जो PDNA का पैसा है वो PDNA में लग रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, नेता प्रतिपक्ष या दूसरे जो BJP के नेता हैं इस आपदा में जो है वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए बयानबाजी दे रहे हैं। अब मंत्रीगण यहाँ पे भारत सरकार के आए हैं, या तो वो कुछ अपने विभाग से संबंधित कम से कम यहाँ पे कुछ करके दिखाएं, तो बात है। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो 2023 का 1500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके क्लेम हमने भारत सरकार के मानकों के हिसाब से 9200 करोड़ के फाइल किए थे, उसमें महज हमें 1500 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली और 1500 करोड़ में भी सिर्फ 400 करोड़ रुपए अभी तक मिले हैं। तो इस बार जो घोषणा हुई है उसका अभी तक कोई हमारे पास कम्युनिकेशन ऑफिशियली नहीं आई है कि किस रूप में वो मिलेगी, कब मिलेगी, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो 5000 करोड़ BJP के खाते में अगर आया है तो उसको जनता में बांटें। जो पैसा PDNA में आया है वो PDNA पे ही खर्च हो रहा है
और उसके टेंडर आपने अखबारों में देखे होंगे, टेंडर लग गए हैं, कई जगह काम भी हो गए हैं। उसका पूरी तरह से उसी के ऊपर इस्तेमाल होगा। किसी तरह से कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको हम दूसरी जगह खर्च कर सकें, ना ही करेंगे। इस आपदा को अपनी ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारी संवेदनाएं पूरी तरह लोगों के साथ हैं। जो सरकार के पास अपने संसाधन हैं उनसे से ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जा सके, इसलिए ही एक बहुत अच्छा पैकेज आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल की जनता को राहत देने के लिए दिया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां अगर किसी का घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होता है तो उसको 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। बाकी राज्यों में जो विकसित देश राज्य भी हैं वहां भी 1.5 लाख रुपए दिया जाता है। हमारे यहाँ पे अगर पार्शियली डैमेज होता है तो हमें 1 लाख रुपए उसको देते हैं। अगर किसी की दुकान गिरती है तो उसको 90,000 रुपए देते हैं। अगर जो किसी का बकरी या भेड़ भी मरती है उसको भी हम 9,000 रुपए देते हैं। भारत सरकार की तरफ से 2,500 रुपए मिलता है ना। और उसी तरीके से जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे बगीचे हैं, उसमें भी बहुत कम अमाउंट 1,000-1,500 पर बीघा के हिसाब से, पर हेक्टेयर के हिसाब से भारत सरकार देती है, जबकि हमने उसको 10 गुना बढ़ाया है।